नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, एक अहम मुद्दा, एक अहम जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फिर से ओमिक्रॉन पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। लगभग 2.5 लाख केस के आसपास भारत देश के अंदर एक दिन में दिखाए जा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी टेस्ट की भी जो वैधता है, जो कोरोना का या ओमिक्रॉन का जो टेस्ट कर रहे हैं किट, उसकी वैधता भी जो है नेशनल लेवल पर वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और अभी जो अमेरिका की एक एजेंसी है जो मेडिकल रिसर्च को देखती है, उसने तो बिल्कुल बोल दिया है कि RT-PCR जो टेस्ट है वो कोरोना जैसी महामारी कहूँ या कोरोना जैसी आम बीमारी कहूँ, इसको डिटेक्ट करने में कामयाबी नहीं है। मतलब ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं वो फर्जी टेस्ट आते हैं RT-PCR से। लेकिन मुद्दा आज इसका नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण से आज तीसरा साल चल रहा है कि मास्क लगाकर जनता को चलाया जा रहा है। अगर आप पॉलिटिशियंस को देखें, अगर पॉलिटिशियंस की रैली को देखें, तो उसके अंदर बिना मास्क के जो है वो लोग आ जा सकते हैं। अगर नेताओं के कल्चर को देखें, अधिकारियों के कल्चर को देखें, तो उनको मास्क लगाने की ज़रूरत शायद नहीं है। तो क्या मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक आम जनता को ही जो है वो मास्क पहनने की ज़रूरत है? क्या आम जनता पर ही पुलिस और प्रशासन का डंडा चलता है? क्या आम जनता को ही मास्क लगाने की ज़रूरत है? और मैं अगर आपको दो अलग अलग पिक्चर से रूबरू करवाऊंगा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मास्क जो है पहले के समय में गुलामों को लगाया जाता था। अलग अलग तरह के मास्क थे, जैसा जैसा गुलामों का कैडर था। इसको आप सर्च कर सकते हैं। और आजकल एक वीडियो भी जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, मैंने भी अपने इसके स्टेटस पे लगाई थी व्हाट्सएप के। तो पहली बात तो गुलामों को लगाया जाता था। दूसरी बात, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स कह चुके हैं कि मास्क लगाने से जो है वो कोरोना वायरस, जो कि एक नॉर्मल फ्लू है, अभी मैंने सुना है कि ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, उसने ये बोला है कि ओमिक्रॉन जो है वो एक नॉर्मल फ्लू है, फैलता है। पहले भी हमारे यहाँ पर खांसी जुकाम होता आया है। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, या गर्मियों में बरसात हो जाती है, तो खांसी जुकाम जो है वो लगातार चलता है। ये क्योंकि ह्यूमन की बॉडी को अलाइन करने के लिए प्रकृति ऐसा करती है। ये प्रकृति का काम है खांसी जुकाम हो करना, या ऐसा कहूँ कि प्रकृति के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। और खांसी जुकाम इसलिए होता है ताकि वो उसको चेंजेस को सह पाए हमारी बॉडी। लेकिन उसके ऊपर मास्क लगा लेना, मास्क लगा के अभी हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम मूर्खों की तरह, मूर्ख मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें ये हमारे अंदर से क्वेश्चनिंग चली गई है ना। क्वेश्चन नहीं करते हम, ना ही तो हम पुलिस वाले से पूछते हैं, ना अपने आप से। क्योंकि पुलिस वाले से जब पूछेंगे, जब मैं अपने आप से एक क्वेश्चन करूंगा कि मैं मास्क क्यों लगाऊं, जबकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि मास्क लगाने से ओमिक्रॉन हो कि कोरोना वायरस हो या कोई सा भी वायरस हो, मास्क लगाने से नहीं बच सकता। मतलब कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। कोरोना वायरस फ्लू है या बहुत बुरी बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं, इस बात के हम तथ्य पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करेंगे मास्क लगाने के ऊपर। मास्क लगा के हम ठा के घूम रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप से ही क्वेश्चन नहीं किया। जब हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोगों से क्या क्वेश्चन करेंगे, प्रशासन से क्या क्वेश्चन करेंगे, पुलिस से क्या क्वेश्चन करेंगे, सरकार से क्या क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, अगर आप सभी लोग मास्क लगा रहे हो पिछले 2 सालों से और तीसरा साल ये फिर से शुरू हो गया है, तो आपने अपने अंदर एक प्रॉब्लम जरूर देखी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि अगर हम कोई कपड़ा रख लें अपने नाक के बराबर में ऐसे और उसको रखे रखे घंटों तक, तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन होता है। ऑक्सीजन का लेवल कैसे डाउन होगा? क्योंकि हमारे फेफड़ों को खुली सांस चाहिए अंदर ऑक्सीजन ले जाने के लिए, और खुली सांस चाहिए छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम कोई कपड़ा, चाहे मास्क भी तो एक कपड़ा ही है, कपड़े के मास्क आ गए आजकल तो, फैशनेबल मास्क आ गए, वो जैसे ही हम नाक के आसपास में लेके जाएं, या इसको ऐसे समझ लें अगर हम तौलिया ओढ़ लें अपने मुंह के ऊपर, तो हमारे अंदर जो हमारी सांस छोड़ने और लेने की स्पीड तो वही रहती है, बल्कि उस टाइम पे तेज हो जाएगी, क्योंकि हमारे नाक पे प्रेशर बढ़ गया, तेज होएगी। और तेज होने से जो वहीं की कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वही सेम रिपीट होएगी हमारे अंदर, और जो दूसरी चीज़ जाएगी वो जाएगी उस कपड़े का फाइबर। हम सब लोगों बनियान डालते हैं, हम सब लोग, और बनियान के अंदर हमने, नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति ने महसूस किया होगा, देखा होगा, अनुभव होगा कि हमारी नाभि के अंदर कपड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। अब भाई नाभि तो सांस लेती नहीं है ना, ये तो सबको पता है कि नाभि तो सांस लेती नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली नाभि सांस लेती है। हमारी ऊर्जा का एक सोर्स है बहुत बड़ा नाभि हमारी। तो नाभि के अंदर एक कपड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, वो बनियान का कपड़ा होता है बेसिकली ना, बनियान की रुई टाइप से बन जाता है। ये हर एक का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि मेरा है, मैं ऐसा जानता हूँ, मेरे आसपास वालों का है, ऐसा मेरे को पता है। तो अगर हम नाक के ऊपर मास्क लगाएंगे, चाहे वो क्लिनिकल मास्क हो, क्लिनिकल मास्क लगाने से क्या होगा, जो केमिकल उसके अंदर स्प्रेड किया हुआ है, जो लेयर केमिकल की डाली हुई है, उसको हम बार बार क्या है वो अंदर और बाहर करेंगे। और अगर हमने कपड़े का मास्क लगा लिया है तो उसके अंदर जो फाइबर है, मतलब जो पतली रुई जिसको बोलेंगे अपने देसी भाषा में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो पतली पतली रुई के रोए होते हैं, कपड़े के रोए होते हैं, वो हमारे अंदर जाना शुरू होते हैं मास्क लगाने से, और जो सीधा सीधा हमारे कहाँ पे जमेंगे, फेफड़ों के ऊपर। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस अधिकारी का, मैंने एक पुलिस वाले से बात करी, मैंने कहा भाई तुम सच्चाई ये बताना, आप पुलिस वालों का चलान काटने, पुलिस वाले जो हो आप चलान काट रहे हो पब्लिक का, गाड़ी के अंदर भी बैठा है, अगर मास्क नहीं लगाया चलान काटो। क्या आप लोग, क्योंकि पुलिस वाले सबसे ज़्यादा मास्क लगा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ड्यूटी कर रहे हैं, पब्लिक के डर से, सरकार के डर से, तनख्वाह के डर से, किसी भी डर से लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले सबसे ज़्यादा मास्क लगा रहे हैं। तो मैंने उस पुलिस अधिकारी से जब बात की तो मैंने ये पूछा कि पिछले तीसरा सीज़न अब शुरू हो गया है, 2 सीज़न तुमने मास्क लगाया है पूरा दबा के, तो क्या आपको सच में हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं? तो उसने बड़ी ईमानदारी से ये बात बोली है कि बिल्कुल हो रहे हैं भाई साहब। मगर क्या पहले जैसे फेफड़े, क्योंकि फेफड़ों की भी एफिशिएंसी का टेस्ट होता है कि ये मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं हमारे फेफड़े। अगर आज कोई भी व्यक्ति फेफड़े की अगर टेस्ट करवाए अपनी स्ट्रेंथ का, तो वो ये पाएगा कि उसकी जो फेफड़ों की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है लोगों को। और हम ये हर एक अपने जीवन में देख सकता है जिसने भी मास्क लगाया है। मैंने भी लगाया है भाई मास्क, 10% लगाया होगा, मैंने 90% नहीं लगाया। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, मास्क जेब में ज़रूर डालता हूँ चलान के डर से, ठीक है। और मैं तो ऐसी मूवमेंट चाहता हूँ कि हम ऐसी मूवमेंट चलाएं कि मास्क के ऊपर लिखवा लें भाई सरकार के डर से मास्क लगाया है, कोरोना के डर से नहीं। क्योंकि कोरोना से जो भी डेथ हुई हैं वो, मैं बात कर रहा हूँ ये बात, और क्योंकि ऑफलाइन मेरे को पता है कि कोरोना से जितनी भी डेथ हुई हैं वहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन के रॉन्ग ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, कोरोना का उतना ज़्यादा नहीं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपके सामने समाज के अंदर बिल्कुल ताज़ा है। किसान हज़ारों की संख्या में बैठे रहे, कोई मास्क नहीं लगवाया, कोई वैक्सीन नहीं लगवाई वहाँ पे, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। दूसरी बात, कोरोना से डेथ नहीं हुई। हज़ारों लोग एक साथ रहे, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ किसानों के द्वारा। ये हमने सब ने देखा है, मीडिया के ऊपर देखा है, मीडिया ने खूब दिखाया, चाहे सोशल मीडिया ने दिखाया हो, चाहे नेशनल मीडिया ने नेगेटिव प्रचार करने के लिए उनका दिखाया हो, लेकिन मास्क नहीं लगाया, दूसरा कोई वैक्सीन नहीं ली, तीसरा कोई दवाई नहीं ली। लेकिन हम ये क्वेश्चन अपने आप से जब तक नहीं पूछेंगे कि मास्क जो है मैं क्यों लगाऊं, और दूसरी बात आपके सबके मन में ही आएगा सरकार का इसके अंदर क्या फ़ायदा है। भाई साहब
कितने लोगों का रोजगार जो है वो चला, कितने लोग अमीर हुए, मास्क बनाने की नई नई फैक्ट्रियां लग गई। आप ये मत देखो गवर्नमेंट का फायदा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने मास्क दबा के बेचे हैं। गवर्नमेंट जानबूझ के ये ऑर्डर पास करती है कि ठीक है मास्क लगाना पड़ेगा, जबकि साइंटिस्ट डॉक्टर्स बड़े बड़े ये कह रहे हैं कि मास्क लगाने से कोरोना वायरस अंदर आने से बंद नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये आप गूगल पे सर्च कर लो, डॉक्टर्स के इंटरव्यू भेज दूंगा। आरटीआई अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आरटीआई आप कोई भी मेरे से मांग सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर है, न्यूज़ चैनल के ऊपर। मैं आपको आरटीआई भेजूंगा जिसके अंदर मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है। आरटीआई, क्योंकि जब आरटीआई मांगी जाती है ना तब वो कानूनी प्रक्रिया हो जाती है। तो आरटीआई के अंदर जब मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है तो ये अनिल विज गृह मंत्री है जो, और होम मिनिस्टर ये भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, श्री अनिल विज जी क्यों ऐसे धक्के के ऑर्डर पास कर रहे हैं? क्यों सरकारें धक्के के ऑर्डर पास कर रही हैं? क्यों डीसी ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, डीसी साहब, कि नो मास्क नो सर्विस? आप ये सोचो, क्या अब आप एक चीज़ इसको ध्यान से सोचें अगर हम सब लोग, कि ये जो नो मास्क नो सर्विस का क्या मतलब है? भाई मास्क नहीं लगाओगे, मोटी सी बात, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अगर अंदर के हम मन की साइकोलॉजी को समझें तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। ऐसा ही है ना, मतलब सरकार ये कह रही है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें ना तो रोटी खाने का हक है, ना ही तुम्हारे को दूध देंगे, ना ही दुकान वाले तुम्हारे को राशन देंगे, ना ही तुम्हारे को कोई मोबाइल मिलेगा खरीदने के लिए। मतलब किसी भी तरह की कोई भी सर्विस जो है वो नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप ओमिक्रॉन का पिछले 20 दिन का डाटा देख लो, 15 दिन हो गए हैं इसको लॉकडाउन को भी लगाए हुए, ज़्यादा पूरा बढ़ रहा है। क्योंकि भाई नज़ला जुकाम का क्या होता है? नज़ले जुकाम का मतलब है हमारे घर के अंदर 5 सदस्य हैं, मेरे को खांसी जुकाम हो गया, बलगम भी आने लगी मेरे को, तो वो पांचों के पूरे चांस होते हैं कि अगर मैं उनके संपर्क में आऊँगा, उनके 1-2 फीट के संपर्क में आऊँगा, तो पूरे चांस होते हैं कि जुकाम खांसी उसको भी हो जाएगी। ये भी हमने सबने घर पे देखा है, सबने घर पे महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, सबके जीवन में ऐसा होया होगा। मेरे को भी दूसरे ने इन्फेक्शन दिया है, मैंने भी दूसरे को इन्फेक्शन दिया है। तो ये टीवी पे लगातार दिखा रहे ओमिक्रॉन के 2.5 लाख केस पर डे आने लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि 2.5 लाख के 2.5 लाख ठीक भी होने लग रहे हैं। क्योंकि खांसी जुकाम 5-7 दिन रह लेगा। खांसी जुकाम अगर आप कोई भी दवाई ना लो, अब की बार मुझे खांसी जुकाम हुआ, बुखार भी हुआ हल्का, लेकिन मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, तो मुझे ठीक होने के लिए, क्योंकि मैं एलोपैथी का बहिष्कार करता हूँ बिल्कुल, मैं आयुर्वेद का सम्मान करता हूँ। होम्योपैथी भी फिर भी बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं, ना आयुर्वेदिक ली ना ही होम्योपैथी ली। मैंने थोड़ा बहुत काढ़ा घर पे यूज़ किया, तो मुझे 5-7 दिन की बजाय 10 दिन लगे। अभी भी हल्की फुल्की खांसी है, जुकाम हो जाता है, क्योंकि कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है इस टाइम पे, तो हमारा नाक बहेगा ही ठंड के अंदर। ठंड ज़्यादा है, क्योंकि जो शरीर सहन नहीं, जिसकी आदत नहीं है शरीर को, उसके अंदर शरीर रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए हमारी जो है वो जुकाम जो है हमारे को हो जाता है, खांसी हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड है, शरीर महसूस कर रहा है, उसको सह नहीं पा रहा। मुद्दे की बात यह है कि मास्क जो है, जब ये नेताओं की पॉलिटिकल रैलियों में, आप मोदी की कई वीडियो देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो, क्योंकि मोदी जी कहते ही भगत जो कुछ है, भगत मैं भी था, मान लो भगत का मतलब जो लाइक करता था कि ऐसा एक प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहिए जो सिर्फ बोलने की हिम्मत रखे, जो पूरे वर्ल्ड के सामने भारत को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आज इनको मास्क लगवाओ, कल को वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन पे फिर से बात करूंगा, लेकिन मैं जनरल बोल दूं, वैक्सीन लगवाने का फोर्सफुली मतलब सिर्फ इतना सा है भाई साहब कि तुम्हारे को बुखार ना हो इसीलिए पैरासीटामोल खा लो, तुम्हारे को बुखार ना हो पैरासीटामोल खा लो। तुमने पैरासीटामोल भी खा ली हम सब लोगों ने, फिर हमारे बुखार हो गया। फिर हमने पूछा भाई साहब मैंने तो पैरासीटामोल भी खाई थी तो मेरा फिर बुखार हो गया। तो वो कह रहे भाई पैरासीटामोल खाने की कोई गारंटी नहीं है कि पैरासीटामोल खाने से तुम्हारे को बुखार ना हो। यही काम वैक्सीन के रूप में होने लग रहा है कि वैक्सीन लगवानी तो पड़ेगी,
क्योंकि लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे को दोबारा कोरोना नहीं होगा। पहले एक डोज की बात थी, फिर दूसरी डोज की बात थी, अब बूस्टर डोज की बात आ गई है। विदेशों में ऐसी जगह पर ऐसी भी जगह है जहां चौथी डोज चल रही है। और ये सारा का सारा जो मेडिकल माफिया है, जो दवाइयाँ बनाती हैं कंपनी, उस माफिया के कारण से ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। आपको हमें ये लग रहा है कि भारत सरकार या हरियाणा सरकार हमारे से क्या ले रही, हमारे को सुई तो ठोक रही है फ्री में, है ना। हमारे मन में जो पहला आता है सरकार को क्या लग रहा है, देखो एक तो फ्री में चीज़ दे रही हमारे को। क्योंकि हमारे देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही हो, जो मुफ्तखोरी का काम है ना, ये साला हमारे को लगता ही बहुत बढ़िया है। सॉरी मैं बीच में साला वर्ड निकला है, लेकिन क्योंकि हमारे को बढ़िया लगे, फ्री में सेशन कर दो, फ्री में हमारे को कुछ देखने को मिल जाए, फ्री में हमारे को साला जहर का इंजेक्शन भी दे दें अगर, तो हम फिर भी बिना बताए तो। और ये ऐसा ही है क्योंकि वैक्सीन जो है अभी अंडर ट्रायल है। वैक्सीन लॉन्च करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, जिसके अंदर उसके सही में रिजल्ट पता लगते हैं। आज हर रोज़ कहीं पे पोस्ट देख रहे हैं हम कि किस तरह से डेथ्स हो रही हैं। वैक्सीन लगवाई हाथ अपंग हो गया, वैक्सीन लगवाई छाले पड़ गए, वैक्सीन लगवाई हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो रही है। अगर एंडोप्सी बोलते हैं, शायद एक मेडिकल वर्ड है, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद अगर जो भी डेथ हो रही है ना हार्ट अटैक से, अगर उसकी एंडोप्सी करवाई जाए तो 100% रिजल्ट ये आएगा वैक्सीन से रिएक्शन होके उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है। 100% नहीं तो 90% जरूर आएगा। और अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो कृपया करके आप हमसे शेयर करें, हमारे को भेजें। किसी को RTI चाहिए हो, वैक्सीन और मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है भाई, ये एक तरह की गुलामी है। मेरा काम था आप लोगों को ज़रूर बताऊं मैं कि मेरे विचार नहीं है ये कि मैं कोई अपने ही विचार थोप रहा हूँ या मेरे को कोई भ्रम हो गया है या मेरे को परमात्मा ने आके बता दिया है। लेकिन मैं सरकार की बातें कर रहा हूँ। सरकार एक तरफ जो है अपनी वेबसाइट पर डाल के रखी हुई है, मास्क लगाना हो लगाओ, कोई कंपलसरी नहीं। वहीं पे सरकार दूसरी तरफ ऑर्डर निकालती है कि मास्क नहीं लगाया चलान कर देंगे, अंदर ठोक देंगे। और दूसरी, अगर वैक्सीन के खिलाफ कोई वीडियो बनाई तो जेल में ठोकेंगे। इस तरह के जो प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, हाई कोर्ट तक के, मैं एक वकील से बात कर रहा था, हाई कोर्ट तक का ने ऑर्डर पास कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो कोई ऑफिस में एंट्री नहीं है। और एक तरफ वेबसाइट आप MHA.gov.in करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसके ऊपर प्रॉपर वैक्सीन के फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का एक कॉलम है। उसके अंदर आप देख सकते हो वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लगवानी हो लगो। और सबसे बड़ी बात, आज जो है वो बच्चों को धक्के से वैक्सीन लगवाई जा रही है, 15 से 18 साल। अरे सरकार ये बोल रही, साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो है वैक्सीन जो है वो लगवाना जो है वो वैक्सीन जो लगवाना है वो ऑप्शनल है। दूसरी तरफ बच्चों को फोर्सफुली बोले जा रहे हैं स्कूल में आओ वैक्सीन लगवाओ क्योंकि ऐसा मैंने सुनने में आया है कि वैक्सीन के ऊपर कमीशन मिल रही है अधिकारियों को। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मास्क आपकी मर्जी है, अपने से क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करके और ये सोचो कि क्या अपने से क्वेश्चन करना कि मास्क लगाने से मेरे को 2 साल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कहीं मेरे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कहीं मेरी फेफड़ों की एफिशिएंसी तो नहीं घटी है, कहीं मेरे फेफड़ों के अंदर कहीं रुई तो नहीं जम गई है, क्योंकि मास्क लगाने से ऐसा हो रहा है। और मास्क ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, मतलब सरकार कोई फोर्स कर, आप जरूर मास्क लगाएं। और आप अपनी हेल्थ की सुरक्षा हमें हर एक को करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर फोर्सफुल जो सरकार कर रही है या कोर्ट कर रही है वो गलत है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आप और हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपकी इसके बारे में राय क्या है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मास्क लगाना मेरा अपना अधिकार है। मेरे को डर लगेगा तो मैं मास्क ज़रूर लगवाऊंगा भाई। मेरे को डर लगेगा कि मैं मर ना जाऊं कोरोना से,
तो मैं ज़रूर वैक्सीन लगवाऊंगा, आगे भी बूस्टर डोज भी लगवाऊंगा, जो भी होगा वो करूंगा। लेकिन मेरी ये अपनी समझ ये कहती है कि हमें मास्क, अगर मेरी मजबूरी है तो मास्क लगाएं, लेकिन किसी डर से ना लगाएं। खांसी जुकाम के अंदर भी अगर मास्क लगा लिया जाए तो वो ठीक है, कपड़ा ओढ़ लो, कपड़ा नाक पे ढक लो, वो ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे पे ना फैले, ये ठीक है। इस वीडियो को आप इतने लोगों ने देखा, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो, अगर ये वीडियो ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।